अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। इसमें हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं जो कि 20 साल का तजर्बा रखते हैं। उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है खान साहब? खान साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। खान साहब, ये बताइएगा कि आप कितना अरसा से यही फार्मिंग कर रहे हैं? ये कोई 19-20 साल हो गया हमारा। 19-20 साल से आप कर रहे हैं इसी इलाके में? शहर जदीद में, इधर गुजरावाली में हमारा था, ये काम हम करता है। गुजरावाला के गिरदो नवा में आप ये काम करते हैं। ज़मीन ठेके पे लेते हैं या अपनी ज़मीन? ज़मीन ठेके पर लेता है। ठेके पर लेता है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे ज़मीन का ठेका कितना चल रहा है? इधर साल का चलता है 80,000। 80,000। तो हमारा स्ट्रॉबेरी का ये ठेका ये कम अज़ कम 40,000 का आता है। जी, मुख्तलिफ रेट्स हैं ज़मीन के। यहाँ पे 50,000, 40,000, 60,000, 80,000 इस तरह चलता है ज़मीन का किराया यहाँ पे एक साल का। ये जो शोर से वाला ख़त्म होने तक इसमें 7 महीने लगता है। ये बताइएगा कि किस मौसम में ये लगती है स्ट्रॉबेरी? ये अक्टूबर में लगता है, 10वें महीने में। अच्छा, 10वें महीने में लगता है। ये 15 तारीख से गुजरावाले का मौसम जो है ना, 15 तारीख से बाद लगना शुरू होता है। फिर जो पहला लगाएगा 9वें महीने में लगाता है, तो फिर वो बागवान का नुकसान होता है, गर्मी होता है, पनीरी जो है ना वो सड़ता है, ख़त्म होता है, सही हो गया। कम पौधे उगता है, फिर मुकम्मल पौधे नहीं लगेगा। अच्छा, ये बताइएगा जिस मौसम में आप स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते उस वक्त आप ये ज़मीन जो ठेके पे लेते हैं उसमें क्या लगाते हैं आप? इसमें हम फिर मुंजी लगाता हूँ, मुंजी से फारिग होता है, फिर स्ट्रॉबेरी लगता है। ये 2 फसल। यानी चावल की काश्त करते हैं और उसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी की करते हैं, सिर्फ ये 2 चावल फसलें। भी जो है वो है ना सुपर 86 सुपर पेन में लगाना है। 86 जो है वो लेट होता है, सुपर पेन जो है वो जल्दी कटाई होता है ना, तो वो जल्दी पारे होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि स्ट्रॉबेरी जब लगाई जाती है तो इसकी ज़मीन की तैयारी पे क्या प्रोसेस किया जाता है? जब आप चावल से फारिग हो चुके तो किस तरह इसका प्रोसेस होता है? इसमें पहला जो है ना ज़मीन फारिग होता है, उसका खुश हो जाती है, वथर आ जाते हैं। फिर उसको हम तब्बे जो होता है ना, रोटर तब्बे मारता है, कम अज़ कम 2 दफ़ा तब्बे मारना है। फिर वो 2-3 दफ़ा जो है हल चलाना है। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते ये खुश करना है, धूप लगता रहेगा। इसके जो मुंजी का कोई असरात कीड़ी मीड़ी होता है वो सारी ख़त्म होता है। सही। फिर इसको फिर जो है ना फिर हम तैयारी करना है स्ट्रॉबेरी के लिए। 10वें महीने शुरू होता है, उसके लिए हम तैयारी करना है। फिर इसको फिर हम चलाना है। अच्छा, पहले आपने तवे लगा लिए, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने हल लगाया? फिर 2 दफ़ा हल लगाना है, दूर उसको हम कहते हैं, दूर लगाना है, तो वो लगा कर फिर छोड़ना है धूप में। अच्छा, फिर जो है हम स्ट्रॉबेरी जो तैयारी करना है, स्ट्रॉबेरी के लिए तैयारी करना है, फिर हल चलाना है। फिर 2 दफ़ा हम रोटर मारना है, वो जो ज़मीन बिल्कुल बारीक हो जाएगा। सही हो जब ये इसमें जो डेम आ गया तो ये शापर जो है ना, ये शापर जो आता है ये पाट जाता है। फिर उसमें और किधर जगह पाट जाती है, उसमें गन उगता है। एक मरतबा तवे लगाए, उसके बाद 2 मरतबा हल चलाया, फिर 1 मरतबा रोटर, 2 मरतबा? पहले हल चलाया कि जो ये स्ट्रॉबेरी के केल हम बनाना है ना, फिर उस रोटर चलाना है। अच्छा, तो रोटर चलाकर फिर सिंगल जो है हल चलाना है। अच्छा, वो मिट्टी जो है फूली हो जाती है। अच्छा, तो फिर हम ये केले जो है ये डालना है। ये जो मशीन हमारा पास तो अपना नहीं है, हम डक्सटे से मंगाता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ तक जो खर्चा है, यानी ज़मीन में हल चलाना 2-3 मरतबा और जो आप रूटर मारना और उसका हो गया, ये किले के कम अज़ कम 25-30 हज़ार रुपये आता है। अच्छा, उसके बाद जो शापर डालना है, ये खेल के ऊपर जो आपने शापर डाला हुआ है, इस पे कितना खर्चा आ जाता ये है? 12,000 लगता है। ये 2 किस्म होते हैं, थोड़ा हल्का मिलता है, कोई अच्छा मिलता है। जो हल्का है वो 12,500 का आता है, ये जो हल्का होता है ये 11,500-12,000 के करीब आता है। अच्छा, 12,000 का ये हो गया। उसके बाद जब ये पनीरी लगानी है, पनीरी सबसे पहले बताइएगा कि आप भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस इलाके में, तो आप भी दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और वैसे जो दूसरे इलाकों में मंगवाना चाहे वो कहाँ से मंगवा सकते हैं? वो हम खुद इधर से शहर जदीद से हम दे सकते हैं, हम इधर रहता है ना। अच्छा, इधर से बुकिंग हम करता रहता है। आपको कल 1 लाख पौधा चाहिए और किसी को 50,000 पौधा चाहिए, तो वो फिर इधर हम सप्लाई करता है। फिर वो आज हम कितने का पौधा देते हैं? पौधे जो है मुख्तलिफ दिन को रेट निकलता रहता है, कितना डिमांड होता है तो उस तरह रेट कभी बढ़ता है कभी नीचे आता है। लेकिन ये जो है ना 50 पैसे से वाला 3 रुपये तक जाता है इसका। अच्छा, 50 से लेकर 3 रुपये तक एक पौधे का रेट? 50 पैसे से वाले 3 रुपये तक जाता है। 50 पैसे से लेकर
3 रुपए तक, यानी एक सीज़न ये भी आ जाता है कि जब 1 रुपए में 2 पौधे में मिल जाते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा महंगा भी हो जाता है। ये इनकी कभी ज़्यादा सस्ता भी होता है। अच्छा ये बताइएगा कि एक खेत में यानी 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं टोटल? एक खेत में जो डबल लाने हैं, जो अभी डबल लगा है, अच्छा, ये 2 लेन लगा है, इसमें लगता है 70,000। 70,000। हाँ। अगर 50 पैसे में तो इट मीन्स के 35,000 का तो ये पौधा बन जाएगा, और अगर महंगा तो फिर उस हिसाब से होगा। जो सिंगल लाने हैं तो फिर वो लगता है 35,000 40,000 पौधा लगता है। सिंगल लाइन अगर लगा रहे हैं तो फिर 35 से 40,000 लगेगा, मतलब कि अगर 50 पैसे में पौधा मिला तो 20,000 का लगेगा, और अगर 1 रुपये में मिला तो फिर 35 और 40,000 रुपया आपका खर्चा हो सकता है। अच्छा उसके बाद बताइएगा कि जो लगाएंगे इसको, लेबर आती है लगाने के लिए, वो इसके क्या चार्ज करती है 1 एकड़ में पौधे लगाने का? इसका वो लेता है 3,500 से वाला 4,000 तक। 3,500 से 4,000। हाँ, इसमें दरमियान में उसको ठेका होता है, ये हम ठेके पर देने हैं। वो चूचे भी होएगा, सब भी होएगा, मजदूर होएगा, बंदी होएगा, वो ठेके पर हम देते हैं। फिर ये इसका ये कीमत होता है 3,500 से वाला 4,000। और जो खाद वगैरह डालनी है उसका खर्चा कितना हो जाता है? खाद का कम अज़ कम 1 किले में आता है तो 10,000 DAP का खर्चा आता है। 2-3 तोड़े DAP डालना पड़ता है। अच्छा खाद कौन कौन सी? DAP और उसके अलावा कौन सी? सिर्फ DAP हम डालते हैं। सिर्फ DAP डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। वो एक जो है था दूसरा दवाई का नाम अभी याद नहीं है लेकिन अच्छा वो जहर होता है ना, एक पैकेट, वो हम नीचे डालना है। उनके मुंजी के फिर कोई शोंग मोंग कीड़ी मीड़ी होता है ना, फिर वो। उसके बाद ये बताइएगा कि खाद तो डाल ली, उसके बाद स्प्रे वगैरह भी करते हैं या कि नहीं? हाँ जी, इसमें स्प्रे भी होता है, इसका चुंडी का भी स्प्रे होता है, फूल का निकालने वाला भी स्प्रे होता है, ताकत दाने मोटे करने के भी स्प्रे होता है। ये यह चीज़ है, स्प्रे के साथ मोटा होता है। वो जो स्प्रे का खर्चा इसी 10,000 में मिला लिया या वो अलग क्या खर्चा नहीं, है? वो अलग होता रहता है ना। वो तो फिर जो स्ट्रॉबेरी लगा होता है फिर उससे अलग खर्चा होता है ना। ये मुकम्मल जो है दाने तक आपका कम अज़ कम 1 किले में 1.5 लाख रुपये खर्चा आता है। अगर ठेका साथ मिलाया जाए हाँ। तो फिर 1.5 लाख, वगरना नहीं, ठेका नहीं मिलाता है। हाँ, ठेका मिलाता है। ठेका मिलाकर 1.5 लाख रुपया, वगरना 1 लाख रुपया तक 1 खर्चा लाख तक हो वो जाता है। खर्चा हो जाता है। उसके बाद ये बताइएगा किस महीने में ये तैयार होती है? ये अभी 10वें महीने में लगाई थी अक्टूबर में। हाँ, 10वें महीने लगाए तो ये पहला महीने में तैयार होता है। जनवरी फरवरी में फरवरी तैयार में होता होता है। है। अभी ये मार्च भी खत्म हो गया, अप्रैल चल रहा है, तो अभी भी स्ट्रॉबेरी चल रहा है, यानी ये फिर कितने महीने चलता रहता है? ये 3 महीने चलता रहेगा। 1 महीना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन तोड़ते हैं आप? और एक किला तोड़ने एक दिन वापस देना है। जो मंडी के लिए तोड़ना है फिर रोजाना तोड़ना पड़ता है। रोजाना तोड़ना जो इधर इस तरफ परचून सेल करना है, फिर एक दिन तोड़ कर दूसरा दिन तोड़ना। आप एकड़ में से प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं? बाजूकात नहीं भी निकलता होगा, बाजूकात निकलता भी होगा, क्या एवरेज रहती है इसकी? ये कम अज़ कम कभी 1 किले से 3 लाख बचता है, कभी 4 लाख बचता है, कभी 2 लाख बचता है। ये तो इस तरह नहीं होता है, कभी नुकसान भी इस तरह होता है। अच्छा, याद रहे कि ये खान बाबा का फार्म मेन रोड पे मौजूद है, तो यहाँ पे ये ख़ुद 6 स्टॉल लगा के इसे सेल करवाते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आम फार्मर जो मंडी में सेल करना चाहते हैं उनकी प्रॉफिट रेशो इससे कुछ कम रहेगी। आप क्या समझते हैं, मंडी में ले जाके बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है या यूँ जिस तरह आप सेल कर रहे हैं स्टॉल लगा के इस तरह? ज़्यादा बेहतर तो ये होता है, जो सबसे बेहतर फिर ये होगा जो शहरों से कोई फेरे मेरे वाला जो आता है, व्यापारी लोग जो होते हैं शहरों में बड़ी बड़ी, वो उधर बागवानों के पास आता है तो वो उधर जो ले जाती है, उसके लिए ये बेहतर होता है, ताज़ा माल मिलता है। सुबह तुड़ाई होता है तो वो अपने आड़े लगा कर फिर वो ताज़ा माल बेचेगा। मंडी के लिए जाना है, आज तोड़ेगा, रात को मंडी जाएगा, फिर कल बेचेगा, ये फल ना। ये बताइएगा कि जो इस तरह ठेकेदार आते हैं उनको आप किस रेट पे दे रहे होते हैं? वो भी जो एक हफ्ते का हम रेट करता है। अब ये आजकल जो है 80 रुपये चलता है। अच्छा, 80 रुपये में आजकल दे रहे हैं। एक हफ्ते ये रेट होता है, फिर जो हफ्ता गुजर जाती है फिर 70 रुपये हो जाती है। पहले शोरूम में जो महंगा होता है ना, फिर 250 से वाला इस तरह आस्ते आस्ते नीचे आता रहता है। 250 से नीचे आता रहता है। 250 से नीचे आता है। ये बताइएगा जी, जो आपने ठेले लगा के सेल कर रहे हैं, कितने ठेले आपने लगाए हुए हैं? ये लगा 6 लगाए हुए हैं। अभी आपके पास जो बंदे बैठे हुए हैं ठेलों पे, वो आपके अपने रिश्तेदार हैं या कोई दिहाड़ी पे है? ये 2 मुलाजिम है, बाकी जो है कोई भतीजे है, कोई भाई है।
मुलाजिम को कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं? उसको 15,000 तनख्वाह देते हैं। 15,000 यानी 500 रुपया दिहाड़ी वो ले रहा है हाँ, आपसे। 3 माह तक वो आपके साथ बैठा रहेगा, यूँ ठेला लगा के? 3 माह से नहीं, वो पहले से भी लगता रहता है ना, जो हम ये काम शुरू करते हैं उस वक्त से लगता है। फिर इसको बूढ़ी जो आता है, एक केले बनाने, चापर बिछाना है, अच्छा, वो साथ ही लगा होगा? 7 महीने वो भी काम साथ साथ करता है। जब तुड़ाई होती है तो तुड़ाई के लिए यही तुड़ाई कर लेते हैं या अलग से लेबर रखनी पड़ती है? तुड़ाई के लिए अलग लेबर होता है, किधर का बेनी होता है, उधर का गाँव होता है, उधर का वो बच्चे या औरतें जो होता है वो आता है, उसको सुबह से आता है 6 बजे 7 बजे आता है, 10 बजे तक हम उसको 200 रुपया 200 रुपया तकरीबन उन्होंने 3 घंटे काम करना होता है। 3 घंटे। औरतें भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो 200 रुपया लेके तुड़ाई कर जाते हैं। कितनी औरतें लगी हों यानी कितनी लेबर हो तो वो 1 एकड़ तोड़ लेती है? ये आज हमने लगाया था, ये 1.5 एकड़ तोड़ लिया, 10 बीबी लगा था। अच्छा, कम से कम कोई गया 7 मन स्ट्रॉबेरी निकल गया था। तो 7 मन स्ट्रॉबेरी तोड़ा है आज उन्होंने। 10 बीबियों ने 10 बीबियों ने 10 औरतों ने ये तोड़ा है 7 मन स्ट्रॉबेरी 3 घंटे में। तो जी फ्रेंड्स, सवाल हो सकता है अभी के कुछ बाकी भी हों, बहुत सारे सवाल पूछ लिए, गर्मी भी काफ़ी है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खान भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा तंग नहीं करना, अगर तंग करेंगे तो नंबर हटा दिया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह।